सबको नमस्कार। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। समरूप त्रिभुज का चैप्टर से बता रहे हैं। इस क्वेश्चन से 2 अंक का प्रश्न, 1 नंबर 3 अंक का प्रश्न एकदम पक्का रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से आप देखिए। 5 नंबरिया तो अब नहीं है, हो सके 5 नंबरिया में पूछ दे, समझ रहे हैं, मगर 3 नंबर एकदम तो कंफर्म बता रहे हैं। चलिए 2 समरूप त्रिभुज, तो 2 को समरूप त्रिभुज बनाइए। दो समरूप त्रिभुज बना दिए, ABC और DEF। 2 समरूप त्रिभुज प्रश्न में कहा रहा 2 समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, जब 2 समरूप त्रिभुज तो उसका क्या शर्त है? संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC तथा DEF 2 समरूप त्रिभुज है। ये दोनों क्या है? समरूप। और जब समरूप रहता तो उसका 2 शर्त रहता है। संगत कोण बराबर, मतलब कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, ADBECF तथा संगत भुजा समानुपाती। AB ई साइड लिए तो इसका ई साइड लेंगे, DE ई त्रिभुज का नीचे लिए हैं तो त्रिभुज के नीचे, ई त्रिभुज के उस साइड तो इस त्रिभुज के उस साइड, संगत भुजा समानुपाती। आप इसका शर्त जान रहे हैं कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये जानते हैं आप, है ना? अब ये दोनों समरूप है तो सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना क्या है कि दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुज, ये 2 समरूप त्रिभुज के बारे में इतना लिखे आप। सिद्ध करना क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक, उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। वर्ग AB तो DE, BC तो EF, AC तो DF। यही सिद्ध करके लाना है। अगर A को भी बराबर करके लेके चला है, अगर AB स्क्वायर बटा D स्क्वायर लेके चला है तो ये दोनों देखिए किसके बराबर? ये दोनों के बराबर है। ये दोनों अपने आप से लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? 2 समरूप कहा था, 2 समरूप के 2 शर्त, यही मेन पॉइंट मेरा है। यही हमको आगे बनाने के लिए इसी दोनों से चलना है हमको। बात समझिए क्या कह रहा है? कह रहा 2 समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज कह दिया तो उसका दोनों जो शर्तवा है बउआ, शर्तवा ध्यान से देखिए, ध्यान में उन्हें देखिएगा तो भटक जाइएगा, समझ रहे हैं? जहां ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। क्षेत्र तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो ये 2 शर्त है, ये 2 शर्त है तो ये सिद्ध करना है। क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात, क्षेत्रफल लाना है। जब क्षेत्रफल लाना, त्रिभुज के क्षेत्रफल जानते हैं, 1 गुना 2 आधार गुना ऊंचाई। प्रमाण, चूंकि त्रिभुज, अच्छा हाँ, एक चीज देखिए ध्यान से, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई इसमें है नहीं है तो रचना करेंगे।
ए एम लंब BC तथा DN लंब EF। रचना किया है तो डॉट डॉट से लम है। बात समझ में आ गई आपको? वो क्या है? लम है। ये लम काहे ऐसा किए? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लिखिएगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई इसमें था ही नहीं। अब प्रमाण से चलिए, त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2। जिस पर लंब रहता है खड़ा वो आधार कहता है। तो लंब किस पर खड़ा है? BC। और ऊंचाई हो गया AM। समीकरण 1। फिर त्रिभुज DEF से त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार EF गुना DN। समीकरण 2। समीकरण 1/2 से क्या है कि क्षेत्रफल का अनुपात लाना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BC गुना AM। 1/2 EF गुना DN। 1/2 1/2 खत्म। की बच गया? यहीं पर लिख देते हैं BC गुना AM EF गुना DN बच गया। समीकरण 3। समझ गए? चलिए आ गया। देखिए यहां सिद्ध करें, ये तो आ गया मगर ये नहीं आया। इसमें BC और EF आया है मगर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब कि दोनों को खत्म करना है। ये दोनों को खत्म करना है मतलब E और इसको खत्म करना है। आप भुजा लाना है तो क्या कीजिए, कौनों साइड से चलिए, या तो इस साइड से या इस साइड से। दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिया, समरूप हो जाएगा तो उनकी संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE से, ये दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। कौनों साइड से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। AMB बराबर DNE काहे बराबर है? 90 डिग्री। काहे बराबर? 90 डिग्री। कोण B बराबर कोण E दिया है ना? दिया हुआ, देखिए यहां दिया हुआ ये 90 डिग्री। कोण समरूपता से त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती। ये त्रिभुज के हम लंब लिए तो ये त्रिभुज के भी लंब लेंगे। ये त्रिभुज के हम सामने इस साइड कर्ण लिए तो
ई त्रिभुज के कर लेंगे, समझ गए। अब देखिए ई किसके बराबर आ रहा है, ए बी बटा डी। ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ, सी ए सी बटा डी एफ के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं आप इसी प्रकार आप लिख सकते हैं ए एम बटा डी एन बराबर बी सी बटा ई एफ तथा ए एम बटा डी एन बराबर ए सी बटा डी एफ लिख सकते हैं आप। फिर से समझिए इसको, ए एम बटा डी एम किसके बराबर लाए, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के, ए सी बटा डी एफ के लिख सकते हैं। अब इसका मान इसमें जो जरूरत है उसका मान उसमें रख दीजिए आप। इसमें ए बी ए एम बटा डी एन बराबर बी सी बटा ई एफ के है, तो ए एम बटा डी एन की जगह पर बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं। देखिए यहां समीकरण 3 में ए एम बटा डी एन का मान रखने पर क्या था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी गुना ए एम बटा ई एफ गुना डी एन। मान रख दीजिए बी सी बटा ई एम ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन के ए एम बटा डी एन की ए एम बटा डी एम किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के बराबर है। गुना कर दीजिए, क्या आ गया, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर आ गया। अच्छा बी सी बटा ई एफ के बराबर है, इसके बराबर भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी लिख सकते हैं। बस कर दीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। ये किसके किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, निकाल सकते हैं। ए बी देखिए यहां देखिएगा, ए बी बटा डी ई के स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ के स्क्वायर। इसको सजा के लिख दीजिए, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर, पी आर ओ बी ई डी, प्रूव्ड। समझ में आ गया आपको, समझ गए। इस समझ में आ गया तो समझ जाइए, अब इसके आगे जो भी बताएंगे वो समझ में आ जाएगा। इस समझ में आ गया, अगर इसके आगे जो भी बताएंगे वो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए रचना कर दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कर दिए, अनुपात किए तो आया बी सी बटा ई एफ ए एम बटा डी एन। ए एम बटा डी एन इसमें सिद्ध करे वो नहीं था, तो क्या किए, दो त्रिभुज को हम समरूप कर दिए, दोनों त्रिभुज का समरूप किए, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती हो गया। तो जब ई इसके बराबर है तो ई ए बी बटा डी, ए बी बटा ए बी बटा डी इसके बराबर है, तो ए बी बटा डी किसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर। जब ये तीनों बराबर है तो इसके जगह पर ई भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर ई भी लिख सकते हैं, वही लिखे हैं यहाँ पर। आप जो जरूरत था इसमें उसका मान हम इसमें रख दिए, आ गया। अब बीसी बटा ई एफ के स्क्वायर, बीसी बटा ई एफ के स्क्वायर किसके किसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, तो वही बराबर करके स्क्वायर कर दिए। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए
चलिए ये अगला क्वेश्चन है। पहला वाला वीडियो जो समझ में आ गया तो ये आराम से समझ में आ जाएगा, बस उसी वही करना है। सिद्ध करें दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो दो सिद्ध करें दो समरूप त्रिभुज, तो दो समरूप त्रिभुज बना दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, इसकी संगत माध्यिका, ये माध्यिका है। माध्यिका के मतलब ई माध्यिका है, मतलब जिस पर ये है उसको दो बराबर भाग में, ई बराबर ई है ना। क्षेत्रफल के अनुपात, यही माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर करना है। विशेष प्रतिक्रिया, माना कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है। त्रिभुज लिख भी सकते हैं, ठीक। माना कि ए बी सी और डी ई एफ, या माना कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है जो आपस में समरूप है, या दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है। अरे विशेष प्रतिक्रिया किसी तरह से भी लिख दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज जो रहता है उसकी संगत भुजा समानुपाती है, संगत कोण समान, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के, कोण सी बराबर कोण एफ के, ठीक। तथा संगत भुजा समानुपाती ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ, ठीक। समझ रहे हैं? सिद्ध करना है। इसमें और भी एक चीज लिख सकते हैं जिसमें एम और डीएन क्रमशः बीसी तथा ईएफ के माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। समझ रहे हैं ना? माध्यिका है। चलिए सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, माध्यिका एम के स्क्वायर बटा डीएन के स्क्वायर। यही सिद्ध करना है बाबू। प्रमाण दिया है कौन सी कि ए एम जो है और डी एन है, ए एम जो इसकी माध्यिका है ना, ए एम बीसी की माध्यिका है। तो माध्यिका माने मध्य, माने बी एम बराबर एम सी है ना, और डी एन जो है ई एफ की माध्यिका है ना, इसलिए ई एन बराबर एन एफ।
ई जो है इसकी मध्यिका ई बराबर ई जो है इसकी मध्यिका ई बराबर ई, वही लिखे आप, कुछ नहीं हम किए हैं। अब देखिए ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, ये दिया हुआ है, इसको लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब काहे ऐसे कर रहे हैं, तो हम जो दिया हुआ उसी से चलेंगे। हम इतना दिया हुआ, एक्स्ट्रा हम कुछ किए नहीं, इतना दिया हुआ है। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको ई दोनों त्रिभुज से चलिए या ई दोनों त्रिभुज से चलिए, कहा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो या तो ए बी स्क्वायर बटा डी आ जाए, या बी सी स्क्वायर बटा ई एफ आ जाए, या ए सी स्क्वायर बटा डी एफ। मगर समरूप हमको ई दोनों त्रिभुज का करना है, ई दोनों त्रिभुज का समरूप करेंगे, हो गया सीध। देखिए ए बी बटा डी, ये तो बड़का त्रिभुज है, हमको छोटका त्रिभुज में आना है। बीसी को पार्ट में, बीसी को पार्ट में, दो पार्ट में, बीएम बटा एमसी, और ईएफ को पार्ट में, ईएन प्लस एनएफ। अब ये दोनों बराबर है, देख लीजिए बीएम और एमसी, तो दोनों को एक कर दीजिए। ई साइड से चले माने कि ई साइड से, उस साइड से चले माने उस साइड से, ये साइड से चल रहे हैं। बीएम प्लस एमसी किसके बराबर है, बीएम के। ईएन प्लस एनएफ किसके बराबर है, ईएन के। दोनों दो बीएम दो ईएन, दो, इसलिए ए बी बटा डी बीएम बटा एनसी आ गया बराबर। ऐसा नहीं एगो ई साइड से चलिए, उ त्रिभुज में उस साइड से चलिएगा, नीचे जना रहा है ना। हाँ ठीक है, आ गया दोनों बराबर। अभी ये दोनों बराबर आ गया, दोनों त्रिभुज से चल दीजिए, हो गया, सिद्ध हो गया। त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज डीएन ई से, ये दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं, ये सिद्ध किए, देख लीजिए दोनों ऐसे। चूंकि कोण बी बराबर कोण ई दिया है, देख लीजिए दिया है ना। ए बी बटा डी बराबर बी एम बटा ई एन। ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा, ई कोण ई कोण बराबर, दूगो भुजा बीच वाला कोण, भुजा कोण भुजा के समरूपता से त्रिभुज ए एम बी समरूप डी एन ई, ठीक, समरूप। अब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्र, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा की होता है, समानुपाती। अब ई त्रिभुज के हम कहा हमको एम लाना है, लंब लिए, या ई त्रिभुज के कर्ण ले लीजिए, कर्ण है ई साइड वाला भुजा ए बी, तो ई त्रिभुज के लेंगे डी, ई त्रिभुज के लंब लिए एम, तो ई त्रिभुज के लंब लेंगे डी एन। एक मिनट, ठीक। अब यहां वहां से यहां लिख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, समरूप त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उसकी संगत
भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये हम सिद्ध किए हैं पहला वीडियो। अब इसके साथ जो आया वही ले लीजिए। वर्गों के अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों, यहां पर भूल गए हैं, वर्गों के अनुपात के बराबर ए बी स्क्वायर बटा ए बी लिए तो नहीं लेंगे डी, ठीक। अब दोनों पर स्क्वायर है तो ए बी बटा डी के होल स्क्वायर, ए बी बटा डी किसके बराबर लाए हैं, ए एम बटा डी एम स्क्वायर होल स्क्वायर, ए एम के स्क्वायर बटा डी एम के स्क्वायर, पी आर ओ वी डी। समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, मधिका था, मधिके से हमें चले, दिया हुआ है तोड़ दिए, कहा कि दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है, तो समरूप करने में दो भुजा हमको बराबर करना था, इसलिए ये दो भुजा बराबर किए, दोनों त्रिभुज से चले, दिया हुआ है, सिद्ध किए, यहाँ लिख दीजिए सिद्ध किया, सिद्ध किया ये, ठीक। इस सिद्ध किए। अब कौन भुजा के समरूप से दोनों त्रिभुज समरूप के संगत भुजा समानुपाती हो गया। हम जानते हैं सिद्ध कर दिए थे पहले, हम इससे पहला वीडियो सिद्ध किए, इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये लिख दिए हैं, आ गया, ठीक। चलिए, जय हिंद।